कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक पिता और एक पति मरने के बाद भी काम करता रहा, एक फैक्ट्री में काम करता रहा, जिसके उसके परिवार की आर्थिक स्थिति संभली रहे, वो लोग संभले रहे, सुरक्षित रहे। आज मैं एक ऐसे सैनिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने मरने के बाद भी देश की सेवा के लिए भारत चीन की सीमा पर बराबर गश्त लगाता रहा। वो उनकी सुरक्षा में लगा रहा, वहाँ के सैनिक को बताता रहा कि कोई दुश्मन अंदर आ रहा है, क्या करना है। कोई किसी को नींद आए तो वो उन्हें थप्पड़ में मार के जगा देता था। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ बाबा हरभजन सिंह की। नमस्कार, मैं रेखा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के गुजरावाला के सरदाना गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और 1966 में वो पंजाब रेजिमेंट में सेना में शामिल हुए। 4 अक्टूबर 1968 को वो घोड़े पर सामान लादकर वापस आ रहे थे। वो सिक्किम में थे, नाथुला के पास, कि उनका पैर स्लिप कर गया और वो गहरी खाई में जा गिरे। उनका कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद फौज में की जिम्मेवारी वो नहीं निभा पा रहे थे, इसीलिए शायद वो कहीं चले गए, भाग गए। फौजियों ने भगोड़ा भी घोषित कर दिया। लेकिन 2-4 दिन बाद, 4-5 दिन के बाद उनके मित्र प्रीतम सिंह के सपने में आते हैं और वो बोलते हैं कि जहाँ उनका पैर फिसल गया था और जहाँ पर उनका पैर फिसला था उसे 2 किलोमीटर की दूरी पर अभी भी उनका शव पड़ा हुआ है, पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। प्रीतम सिंह चौंक कर उठ गए, ये क्या देखा मैंने। फिर वो गए और उन्होंने अपने सीनियर्स को ये बात बताई। अब ऐसी बात पर कौन भरोसा करता, लेकिन फिर भी सबको लगा कि चलो एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। वो लोग वहाँ गए जहाँ पर हरभजन सिंह ने बताया था कि उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। उनका पार्थिव शरीर सही में वहीं पर पड़ा हुआ था। सभी लोग देख के चौंक गए। उन लोगों को दुख भी हुआ कि इतनी जल्दी क्यों उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें सबसे पहली घटना तो ये थी कि वो प्रीतम सिंह के सपने में फिर से आए और उन्होंने कहा कि उनके नाम पर समाधि बनाया जाए, उन्हें अच्छा लगेगा। उन्होंने फिर से ऑफिसर्स को बात बताई अपने। तब तो छोटी मोटी घटनाएं शुरू हो गई थी, इसलिए उनके ऑफिसर्स ने ये बात को मान लिया और उनके बंकर को ही वो समाधि के रूप में बदल दिया गया। फिर तो ऐसा होने लगा कि उनका बिस्तर को समेट दिया जाता था, लेकिन वो सुबह में बिस्तर गंदा मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ, जूते को साफ करके रखा जाता था। वो जूते पर ऐसा लगता था जैसे कोई अभी चल कर आया हो, उस पर पूरी मिट्टी पड़ी हुई रहती थी। सभी को लगने लगा कि बाबा हरभजन सिंह शायद अभी भी देश की रक्षा के लिए घूम रहे हैं। तब उनके ऑफिसर्स को लगा कि अगर वो देश की रक्षा के लिए अभी तक मरने के बाद भी काम कर रहे थे, क्यों ना उन्हें सैलरी भी दिया जाए। चूँकि वो बहुत कम उम्र के में ही उनका देहांत हो गया था, तो उन्हें जब तक वो फौज में रहते तब तक की सैलरी देने की बात कही गई और उन्हें दिया जाने लगा। एक बार उन्होंने एक सैनिक के सपने में आकर कहा कि तुम लोग जाके देखो, वहाँ चीनी सैनिक घुसपैठ की तैयारी करी, वहाँ पर टेंट लगा रहे हैं। वो लोग तुरंत गए, क्योंकि अब वो लोग कभी भी इसे हल्के में नहीं लेते थे। वहाँ सच में चीनी सैनिक टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना को आते देखकर वो वापस लौट गया। इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारी घटनाएं ऐसी होने लगी। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें अगर वो बॉर्डर पर हो, उन्हें हल्की से झपकी भी आती थी तो ऐसा था कि किसी ने उन्हें थप्पड़ मार के जगा दिया हो। और तो और यहाँ तक कि चीनी सैनिकों ने भी कहा कि आपकी तरफ से कोई रात में रोज़ घोड़े पर सवार होकर घूमता रहता है। धीरे धीरे बात फैल रही थी कि वो हैं, सच में हैं, अब वो आते हैं। यहाँ तक कि उनके भाई ने भी कहा कि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि वो सोए हुए थे तो उन्हें आके कोई चादर उड़ा रहा है। उन्होंने देखा तो हरभजन सिंह मुस्कुरा रहे थे और कहा ये मैं ही हूँ। इस तरह से फिर होते होते 1982 में उनके नाम पर मंदिर ही बना दिया गया और वहाँ लोग आने लगे। उन पर ऐसी आस्था थी कि जब इंडियन और चाइनीज सैनिकों की मीटिंग होती थी तो
तो एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी, कहा जाता है बाबा हरभजन सिंह पर आके बैठेंगे। उनके नाम पर मंदिर बनाया गया। और एक और चमत्कारी चीज़ उनके लिए कहा जाता है कि वो वहाँ पर वो लोग पानी की बोतलें रखते हैं, जाके वहाँ पर पानी की बोतलें भरी रहती है। 21 दिन रखने के बाद उन लोग वो पानी ले जाते हैं, लोग पीते हैं, कहते हैं इससे बहुत सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है। ये उनकी आस्था है। और जब सब कुछ हो रहा था तो उन्हें छुट्टी भी दी जाने लगी साल में 2 महीने के लिए। साल में 2 महीने के लिए बाबा हरभजन सिंह घर जाते थे। उनका सामान, उनका टिकट सब रिजर्वेशन में रहता था, ये सब रिकॉर्ड में है। जाते थे वो घर जाते थे, उस समय उनका गांव में पूरे उत्सव वाला माहौल रहता था। वो लोग जाके उनकी माँ को वो सैलरी दे के आते थे। और उनके बाद उनके परिवार वालों को, माँ के देहांत के बाद उनके परिवार वालों को दिया जाने लगा। धीरे धीरे उनका प्रमोशन भी हुआ और वो कैप्टन बन गए, मरणोपरांत कैप्टन। ये अपने आप में एक अलग ही मिसाल है। आप कभी भी सिक्किम की तरफ जाएं, नाथुला की तरफ, तो वहाँ उनका मंदिर है, आप एक बार जाकर देख कर आए। 2017 में कुछ लोग बोले ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात है, फिर वो उनका गांव जाने वाला कार्यक्रम को रोक दिया गया। लेकिन बाबा हरभजन सिंह से लोगों की आस्था अभी भी नहीं गई है। अभी भी जो भी सैनिक की पोस्टिंग वहाँ होती है वो उस मंदिर में ज़रूर जाते हैं और मत्था टेक के उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये थी एक ऐसे वीर सैनिक की कहानी जिसने मर के भी अपने कर्तव्य को निभाया। कहा जाता है कि वो आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं। आप चाहे तो इसके बारे में और जगह से पता कर सकते हैं, ये कहानी सच्ची है। नमस्कार। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि ये कहानी सच्ची है। मैं फिर मिलूँगी। धन्यवाद।